जी साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आज मैं आप लोगों के बीच, पीछे में देख रहे होंगे, मैं आज लिख कर जो है लाया हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण जो है आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो को वॉच नहीं करते थे। इसीलिए समय कम लगे, क्योंकि लिखने में तो ज़्यादा समय लगता है, तो समय कम लगे इसलिए हम पहले ही लिख लिए हैं, एकदम रफ वर्ड में लिख लिए हैं। फिर इसको हमको समझाना है। और आज जानते हैं क्या पढ़ाने वाले हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर ये बेकिंग सोडा होता क्या है, बेकिंग सोडा कहते किसे हैं, तो आज हम लोग बेकिंग सोडा सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बेकिंग सोडा हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम देखिए सेम है। बेकिंग सोडा का अगर कोई फॉर्मूला पूछेगा, सूत्र पूछेगा, तो क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का कोई भी फॉर्मूला पूछेगा तो बोल देना NaHCO3। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला बोलिएगा? NaHCO3। अब देखिए इसका दो नाम और है। एक तो बेकिंग सोडा है, ये है इसका बेकिंग सोडा जो है नाम है, ये है। और एक नाम है, इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा। ठीक है। और खाने वाला सोडा इसको कहते ही हैं, बेकिंग सोडा है और खाने वाला सोडा है। और एक बात याद रखिए, और इसका रासायनिक नाम आप बोल सकते हैं, केमिकल नेम। Na है तो क्या बोलिएगा? सोडियम। H है तो हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन। देखिए ना, Na माने सोडियम, H है तो हाइड्रोजन, CO3 है कार्बोनेट, तो नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बड़ा आसान नाम है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट एक नाम है। तो तीन नाम आप इसको बोल सकते हैं। NaHCO3 अगर कहीं आपको दिखे, और कहीं अगर आपको दिख जाए ना, आप कहेगा ठीक है, NaHCO3 का नाम बेकिंग सोडा भी है, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो नाम तो क्लियर हो गया होगा। ए सर जी, आप लोग शेयर सब नहीं करते हैं, शेयर कर दीजिएगा ना, कोई दिक्कत तो होगा ना, कमेंट जरूर करिएगा, समझे? चलिए, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम हो गया। कोई भी नाम देगा, चाहे बेकिंग सोडा के, या खाने वाला सोडा के, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, या सोडियम बाइकार्बोनेट के, तो वो नाम हो गया। जब नाम हो गया तो पहला बात है, इसको बनाएंगे। बनाने की विधि है, तो बनाने का विधि, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को कहेगा बनाओ, कैसे बनाओगे? तो बनाएंगे, कुछ कच्चा पदार्थ लेंगे। कच्चा पदार्थ में जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया पाया जाता है, तो उनको लेंगे और उसमें नमक के साथ अभिक्रिया करा देंगे। यानी देखिए, NaCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखो, कुछ को जल रहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, और ये NH3 रहना चाहिए। ये आया कैसे? तो ये कच्चा पदार्थों से प्राप्त करेंगे। कच्चा पदार्थ, जो भी कच्चा पदार्थ है उनसे ये सब चीज प्राप्त करेंगे। और जैसे ही कच्चा पदार्थ में, कच्चा पदार्थ तो अपन को हो गया, अब जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो एगो रिएक्शन वाला बात आपको याद रखिएगा। ये जो नाइट्रोजन कहीं भी दिखेगा ना, इसके पास भैया एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन छ, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जल कहीं भी रहेगा ना, तो ये H+ में और OH- में टूटता है। तो ये NH3 क्या करता है, ये लोन पेयर और H+ आपस में गला मिलके NH4 बना लेता है। और यहाँ का Cl जो है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये बना लिया NH4Cl। उसके बाद बना लिया NaHCO3। देखो ना, ऑक्सीजन 2 1 3, Na बचा, H बचा, CO3, NaHCO3। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बना है। जब हम लोग साधारण नमक को, है ना, कच्चा पदार्थ जिसमें H2O, CO2 और NH3 मिलता है, जैसे इसको रिएक्शन कराइएगा तो ये अमोनियम क्लोराइड बन गया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट मीन्स बेकिंग सोडा बन गया। तो दो काम आप लोग समझ गए। पहला काम, आप इसका नामांकन समझ गए होंगे, नामांकन समझ गया। उसके बाद बनाने की विधि क्या है वो भी समझ गया। हम वैसे यहाँ पर लिख दिए थे बनाने की विधि में, देखो। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी जानते हैं, इसके गुण जानते हैं, आखिर ये गुण क्या क्या है। पहला बात, गुण याद रखिएगा कि ये सफेद कलर का ठोस होता है, व्हाइट सॉलिड होता है।
NaHCO3 जो है व्हाइट कलर का सफेद ठोस होता है और ये जल में घुलनशील होता है। पूर्णतः तो नहीं घुलता है, पूरा पूरी तो नहीं घुलता है, कुछ ना कुछ अब रह ही जाता है, तो ये कम घुलनशील है लेकिन घुलनशील है। और इसका जलीय विलयन जो है ना क्षारीय होता है। कोई पूछेगा कि बेकिंग सोडा का जो है ये जो NaHCO3 है इसका जलीय विलयन जो है क्या होता है, तो जलीय विलयन क्या होता है भाई, क्षारीय होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। और जैसे क्षार हुआ तो आप लोग पीएच मान तो जानवे करते हैं, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो इसका पीएच मान जो है ना 7 से अधिक होगा, पीएच मान है 7 से अधिक होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो लिख दिया पीएच मान क्या लिखे, 7 से अधिक होता है, ठीक है। और इसका दो मुख्य उपयोग है, NaHCO3 का दो मुख्य उपयोग है। पहला अल्कोहल यानी शराब बनाने में, शराब बनाने में अहम भूमिका है, ठीक है। और जानते हो पाव रोटी फूलने में, पाव रोटी जो फुलल फुलल तो हर फूलल फूलल है ना पाव रोटी, तो पाव रोटी को जो है ना पाव रोटी को फुलाने में, ठीक। तीसरा एक और काम याद रखिएगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम लोग जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई सोडियम बाइकार्बोनेट डेट मीन्स बेकिंग सोडा के बारे में पूछेगा तो फॉर्मूला बोल देना NaHCO3, ठीक। उसको बनाने की विधि NaCl H2O CO2 और NH3 से रिएक्शन करा के NH4Cl और NaHCO3 बना देना। उसका अगर कोई गुण पूछेगा तो सफ़ेद कलर का होता है, जलीय विलयन क्षारीय होता है, जल में घुलनशील होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब पीएच मान 7 से अधिक होगा यानी क्षार होगा, तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है। ये भी आप लिख सकते थे, है ना, कुछ भी आप लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम आशा करते हैं और आशा एवं उम्मीद के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग समझ गए होंगे, ना हो नहीं समझे है तो कमेंट करिए, फिर से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और लाइक शेयर करते रहिएगा, बिना कहे लाइक शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एगो इसी पर हम एगो शायरी आप लोगों के लिए लिखे हैं, एक शायरी हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। एगो टीचर पूछता है कि बताओ आई लव यू, आई लव यू जो किसी को कहते हैं, आई लव यू का आविष्कार किस देश में हुआ। टीचर पूछता है स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट कहता है सर जी चीन में। तो टीचर पूछता है वो कैसे, बोला स्टूडेंट बोला इसमें इसमें जो जितने वर्ड है इसमें सारे वर्ड है चाइनीज वर्ड है, हाँ, ना कोई वारंटी ना कोई गारंटी है, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक, समझे। तो चलिए आज तक यहीं रहने दीजिए। और एक बात हम आपको जाते जाते बोल देते हैं, ये कहानी तो कहबे न किए, इश्क के नशे में, इश्क के नशे में बेकाबू मत होना, इश्क के नशे में बेकाबू मत होना, बाबा बन जाना पर किसी का बाबू मत बनना, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो है इतना ज़्यादा मुझे प्यार सपोर्ट करते हैं। इसी तरह पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ। जय हिंद, बाय बाय।